Good morning, students. सुप्रभात छात्रों. Welcome to the हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 6th. कक्षा छठी के सभी छात्रों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है. First of all, children, all of you remove your Hindi textbook, notebook, combine book number 1, then we start. Children, last ऑनलाइन लेक्चर में हमने मेला इस पाठ का अध्ययन किया था और आज नए पाठ अध्ययन की तरफ बढ़ने से पहले हमने जो भी लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में अध्ययन किया है उसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. पृष्ठ क्रमांक 1, पेज नंबर 1. छात्रों, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा. इस चित्र का निरीक्षण कीजिए. यह चित्र किसका है? जी हाँ, मेले का चित्र है. बच्चों, इस पाठ में चित्र दिया गया है और हम इस चित्र का निरीक्षण करके वर्णन करने वाले हैं. तो यह जो पाठ है वह चित्रात्मक पाठ है. सबसे पहले सुंदर हस्ताक्षर में लिखा गया है, पहचानो और बताओ. आप सब मेले से परिचित होंगे. मेला मीन्स फेयर. छात्रों, जब किसी स्थान पर लोग सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहते हैं. चलिए, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम इस मेले के चित्र का निरीक्षण करेंगे और वर्णन करेंगे. एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है. बच्चों, मेले के प्रवेश द्वार पर ही एक सहायता कक्ष बना हुआ है. अगर हमें कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस सहायता कक्ष की मदद ले सकते हैं. सहायता कक्ष के बाजू में ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां खड़ी है. फायर ब्रिगेड आपको पता है, आग लगने पर उसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां और कर्मचारी मदद करते हैं. इसीलिए सुरक्षा को ध्यान रखते हुए दमकल विभाग की गाड़ियां पहले से ही वहां पर खड़ी है. दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है बच्चों आपको, और 3 डिब्बों के साथ एक इंजन वहां पर है. छात्रों, दूसरी ओर एक बड़ा सा हिंडोला है. उसमें 11 डिब्बे हैं. आप सभी को भी इस हिंडोले में बैठना पसंद होगा. अब इस मेले के बीचों बीच एक रास्ता है जो बड़ा साफ सुथरा है, क्लीन है. मेले में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है. मार्ग में एक गुब्बारे वाला खड़ा है और उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं. एक लड़की गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीद रही है. आप सभी बच्चों को रंगी बिरंगी गुब्बारे पसंद है ना, कलरफुल बलून्स. और आप सभी विद्यार्थियों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मार्ग के एक दूसरी ओर अन्य चक्रडोल है और इस चक्रडोल के सैर का बच्चे आनंद उठा रहे हैं. चक्रडोल के ठीक बाजू में ही एक सुरक्षा चौकी है और वहाँ पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं. सुरक्षा चौकी पर लाउड स्पीकर लगाया गया है. छात्रों, आप मेले में गए होंगे तो हम देखते हैं कि मेले में बहुत भीड़ होती है और उसी भीड़ के चलते मेले के सुरक्षा हेतु वहाँ पर सुरक्षा चौकी बनाई गई है और लोगों की सहायता के लिए सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात हैं. जैसे कि बच्चों, भीड़ के कारण कई बार छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए वहाँ पर लाउड स्पीकर भी लगाया गया है. इस प्रकार मेले की सुरक्षा का पूरी रीति से ध्यान रखा गया है. अब आगे बढ़ते हैं. मेले में एक औरत खिलौने बेच रही है. आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहे होंगे कि उसके पास तरह तरह के खिलौने हैं. एक लड़का और लड़की खिलौने खरीद रहे हैं.
अब रास्ते की दूसरी ओर एक चूड़ी वाली चूड़ियाँ बेच रही है। उनके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, जिसे हम बैंगल्स कहते हैं, और लड़कियाँ वहाँ चूड़ियाँ खरीद रही है। ठीक उसके बाजू में एक भेलपुरी वाला है। बच्चे वहाँ पर चाट का आनंद ले रहे हैं। वहाँ पर एक कूड़ादान भी है, जिसे हम डस्टबिन कहते हैं। छात्रों, जब कभी हम मेले में या कई अन्य जगह घूमने जाते हैं तो हमें विशेष रूप से सफाई का ध्यान देना है। कूड़ा कचरा कूड़ादान में ही डालना चाहिए, ना कि रास्ते पर फेंकना है। अब उसके बाजू में ही एक प्याऊ है। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। उस पर सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है, बूंद बूंद पानी बचाओ। सच में बच्चों, जल ही हमारा जीवन है। बिना जल हम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें पाठ से यही संदेश मिलता है कि बूंद बूंद बचाओ, यानी कि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना बच्चों, सेव वाटर सेव लाइफ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे एक निशाना लगाने वाली दुकान है। वहाँ पर कुछ गुब्बारे और बंदूक रखी है। वह गुब्बारे फोड़ने वाला एक खेल है। तो बच्चों, इस चित्र के एक एक भाग का हमने निरीक्षण किया, वर्णन किया और छोटे छोटे वाक्य बनाए। इन बनाए हुए वाक्यों के द्वारा हम अब मेले का वर्णन लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। एक बड़े और खुले मैदान में मेला लगा है। मेले के प्रवेश द्वार पर सहायता कक्ष बना हुआ है। दूसरी ओर एक गोले में रेल की पटरियां दिखाई दे रही है। वहाँ 3 डिब्बों के साथ रेल का इंजन खड़ा है। मेले के मैदान के बीच में एक साफ सुथरा बड़ा मार्ग है। मार्ग पर खड़ा एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की उससे गुब्बारे खरीद रही है। मार्ग में एक बड़ा हिंडोला है। इसमें 11 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 2 लोग बैठ सकते हैं। एक अन्य चक्रडोल भी है, जिसमें लकड़ी से बने हाथी, घोड़े आदि पर बैठकर लोग झूल रहे हैं। चक्रडोल के पास ही एक सुरक्षा चौकी है। यह सूचना प्रसारित करने के लिए लाउडस्पीकर लगा है। चौकी के बाहर गणवेश में एक चौकीदार बैठा है। कुछ दूरी पर जमीन पर बैठी एक स्त्री खिलौने बेच रही है। एक लड़का और एक लड़की अपनी माँ के साथ खिलौने खरीद रहे हैं। मार्ग के दूसरी ओर एक स्त्री ठेले पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही है। 2 लड़कियाँ चूड़ियाँ देख रही है। पास में ही एक भेल वाला भेल बेच रहा है। मेले में जगह जगह कूड़ेदान रखे गए हैं। आगे निशाना लगाने वाली एक दुकान है। यहाँ एक और बंदूक से गुब्बारा फोड़ने का खेल है। दूसरी ओर छल्ला फेंककर निशाना लगाने की व्यवस्था है। पास प्याऊ पर ही पानी का एक प्याऊ है। पानी ढके हुए टूटीदार बर्तनों में है। एक गिलास भी टंगा हुआ है। यहाँ बूंद बूंद पानी बचाओ की पट्टी लगी है। इस प्रकार चिल्ड्रंस, हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में मेला इस पाठ का अध्ययन किया और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार रिवाइज किया है। अब हम बढ़ते हैं नए पाठ के अध्ययन की तरफ। ओपन पेज नंबर 2।
छात्रों, पाठ का नाम है सैर। देखो, समझो और बताओ। यह एक चित्रात्मक पाठ है और सैर का अर्थ है यात्रा, भ्रमण। छात्रों, सैर पर जाना सबको अच्छा लगता है। सैर हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। हम अपने मित्र सहेलियों के साथ, परिवार के साथ सैर पर जाते हैं और सैर का आनंद लेते हैं। अब सैर पर हम थल मार्ग, हवाई मार्ग और जल मार्ग से जा सकते हैं। अर्थात बच्चों, कभी हम रेल या बस द्वारा सफ़र करते हैं, तो कभी हवाई जहाज़ से, तो कभी कभी जलयान से। चिल्ड्रंस, पहले यात्रा का कोई साधन नहीं होता, तब मनुष्य पैदल ही यात्रा कर लेता। पर जैसे ही टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, वैसे ही निरनिराले यात्रा के साधन उपलब्ध होते गए। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में चित्रों द्वारा यात्रा के साधनों की जानकारी दी गई है। ये साधन जल, थल और वायु तीनों मार्ग के हैं। स्टूडेंट्स, इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 2 और पृष्ठ क्रमांक 3 पर कुल मिला के 4 चित्र दिए हुए हैं। उसमें से पहला चित्र है बस स्थानक, दूसरा बंदरगाह और पृष्ठ क्रमांक 3 पर हवाई अड्डा और रेल स्थानक का चित्र दिया गया है। तो चलिए बच्चों, एक एक करके इन चित्रों का निरीक्षण करते हैं, वर्णन करते हैं और आवागमन के साधनों का महत्व जान लेते हैं। चिल्ड्रंस, अभी ही मैंने आपको बताया, सबसे पहला चित्र है बस स्थानक का, जिसे अंग्रेजी में बस स्टैंड कहते हैं। बस स्थानक पर 3 बसेस खड़ी है। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में है। बस स्थानक पर यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान बनाया गया है और यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पंखे भी लगे हैं। छात्रों, चित्र में यात्रियों के अलावा वाहन चालक, जिसे हम ड्राइवर कहते हैं, और वाहक, जिसे कंडक्टर कहा जाता है, कुली, खाने पीने का सामान बेचने वाला मनुष्य तथा अखबार वाला भी दिखाई दे रहा, जहाँ यात्रियों के बैठने की सुविधा की गई है। वहाँ पर सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो, अर्थात यात्रियों को शुभकामना दी गई है। और बस पर क्या लिखा गया है बच्चों? जी हाँ, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात बच्चों, बस एक राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्ति है, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बस स्थानक पर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, इसलिए जगह जगह कूड़ादान रखा गया है। स्वच्छता गृह, उपहार गृह, पानी अर्थात पीने के पानी की सुविधा भी वहाँ पर की गई है। फलक पट्टियों पर फलक क्रमांक लिखे हुए हैं ताकि यात्रियों को अपनी गाड़ी पकड़ने में मदद मिले। बच्चों, इस चित्र में आपको यात्रा का साधन दिखाई दे रहा है, जिसे हम बस कहते हैं। पर क्या आपको पता है, यह राज्य परिवहन मंडल द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियाँ हैं। इस प्रकार बच्चों, यह जो पहला चित्र दिया गया है बस स्थानक, उसका हमने निरीक्षण और वर्णन किया। अब इसके आधार पर मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि चित्र में यात्रियों के अलावा कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? यस, राइट। चित्र में यात्रियों के अलावा वाहन चालक, वाहक, कुली, खाने पीने का सामान बेचने वाला मनुष्य तथा अखबार वाला दिखाई दे रहा है। चित्र में यात्रा का कौन सा साधन दिखाई दे रहा है? यस,
चित्र में राज्य परिवहन मंडल द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बस पर क्या लिखा है? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस स्थानक पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? बस स्थानक पर स्वच्छता गृह, पानी, उपहार गृह तथा यात्रियों के बैठने के लिए बेंच रखे हुए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पंखे भी लगे हैं। बस स्थानक पर लगी फलक पट्टियाँ क्या सूचित करती है? फलक पट्टियों पर फ्लैट क्रमांक लिखे हुए हैं ताकि यात्रियों को अपने गाड़ी पकड़ने में मदद मिले। और अब सबसे आखिरी प्रश्न है, बस स्थानक पर क्या क्या बेचा जा रहा है? यस, अखबार, खाने पीने का सामान आदि बेचा जा रहा। अब बढ़ते हैं आगे अगले चित्र की तरफ। यह किसका चित्र है बच्चों? जी हाँ, बंदरगाह। क्या आपको पता है बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह का अर्थ है समुद्र तट या नगर जहाँ जहाज रुकते या ठहरते हैं। आसान भाषा में जल मार्ग द्वारा यातायात का साधन। यह एक बंदरगाह का दृश्य है और समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। तट अर्थात किनारा। बच्चों, इस चित्र में 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इस चित्र में एक दीप स्तंभ दिखाई दे रहा है जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं। अब बच्चों, बंदरगाह पर दीप स्तंभ इसलिए होता है ताकि किनारे से दूर गए जहाज़ों को मार्गदर्शन किया जाए और रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए दीप स्तंभ अर्थात प्रकाश स्तंभ होता है। बच्चों, इस बंदरगाह के दृश्य में तरह तरह की नावें दिखाई दे रही हैं। कुछ यात्री नावें हैं तो कुछ मालवाहक नाव है। यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह इन नावों के द्वारा पहुँच। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली भी छोटी छोटी नावें हैं। अब इन नावों तक पहुँचने के लिए पानी में अलग अलग पद बने हुए हैं अर्थात अलग अलग भाग है और इन पद की सहायता से हम नाव तक पहुंचकर अपनी यात्रा सैर का आनंद ले सकते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर स्वच्छता के लिए कुछ सूचनाएं लिखी गई है, जैसे कि पानी में कचरा न डालें और दूसरी फलक पट्टी पर लिखा गया है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। छात्रों, जब कभी हम सैर पर जाते हैं तो हमें सफाई का विशेष ध्यान देना है। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, रास्ते पर नहीं फेंकना है। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर भी समुद्र में अर्थात पानी में कचरा न डालें ऐसी सूचना दी है। बच्चों, अब मैं इस चित्र के आधार पर आपसे कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले, बंदरगाह किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। बंदरगाह का अर्थ है समुद्र तट या नगर जहाँ जहाज रुकते या ठहरते हैं। बच्चों, अब मुझे बताइए कि फलक पट्टी पर कौन सी सूचना लिखी है? यस, राइट। फलक पट्टी पर पानी में कचरा न डालने की सूचना लिखी है। चित्र में यातायात का कौन सा मार्ग चित्रित है बच्चों? जी हाँ, चित्र में यातायात का जल मार्ग चित्रित है। बंदरगाह पर दीप स्तंभ क्यों होता है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही। बंदरगाह पर दीप स्तंभ होता है ताकि किनारों से दूर गए जहाज़ों को मार्गदर्शन किया जाए। ये पथरीली तटरेखा, खतरनाक चट्टानों एवं बंदरगाहों के सुरक्षित प्रवेश को सूचित करते हैं।
तो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने सैर इस पाठ में दिए हुए 2 चित्रों का वर्णन किया, जो कि पृष्ठ क्रमांक 1 पर है। छात्रों, थल मार्ग का एक साधन है बस। थल मार्ग अर्थात लैंड ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, बस यह थल मार्ग के आवागमन का साधन है। दूसरा चित्र था बंदरगाह। इस चित्र में यातायात का जल मार्ग चित्रित किया गया है, अर्थात वाटर ट्रांसपोर्ट। और जहाज आवागमन के साधन है। तो जब कभी हम सैर के लिए बस स्थानक या बंदरगाह पर जाते हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। बच्चों, इस पाठ के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिए हुए 2 चित्रों का अध्ययन अर्थात निरीक्षण बाकी है, तो उसे हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।